हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं कि सर्जरी से पहले हम पेशेंट को बेहोश कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और जो बेहोश करते हैं उसको कहते क्या हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि जब हम बेहोश करते हैं तो उसको बोलते क्या हैं। तो उसको हम एनेस्थीसिया नाम देते हैं। अब एनेस्थीसिया का मतलब है सर्जरी, किसी सर्जरी से पहले अगर हम पेशेंट को क्या करते हैं, बेहोश करते हैं या कोई सुन्न करने वाला ऐसा इंजेक्शन देते हैं, उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। ठीक है। तो एनेस्थीसिया मेनली हमारा 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा लोकल एनेस्थीसिया, एंड दूसरा होता है हमारा रीजनल एनेस्थीसिया, एंड थर्ड हमारा होता है जनरल एनेस्थीसिया। तो पहले हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया है वो होता क्या है। तो जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो किसी लोकल एरिया पे होता है, जैसे कहीं हाथ में चोट लग गई थी या किसी पैर में चोट लग गई थी या किसी ऐसे एक पर्टिकुलर पार्ट को सुन्न करना होता है, एक लोकलाइज्ड एरिया को सुन्न करना होता है, उसको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है। जैसे हमारी उंगली में चोट लग गई या हमारे पैर में चोट लग गई या किसी एक जगह पे फोड़ा फुंसी या कुछ भी ऐसा है जहाँ पे हमें छोटी सी सर्जरी करनी है, छोटा सा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह को सुन्न कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रीजनल एनेस्थीसिया। अब रीजनल एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, हम उसमें पूरी बॉडी सुन्न नहीं करते, हम हाफ पार्ट सुन्न करते हैं, मतलब आधा एरिया रीजन। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे LSCS की सर्जरी होती है या हिस्टेक्टमी बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हमारा नाभि से नीचे का पार्ट होता है वो सुन्न कर देते हैं, तो एक पूरा नीचे का पार्ट या रीजन हो जाता है, इसे हम बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया। तो जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, सुन्न हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। तो जब हमारी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है उसको हम बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। ये हम 2 टाइप से करते हैं, या तो हम गैस के फॉर्म में क्या करते हैं, मतलब जो गैस होती है उसे सुखा देते हैं, जिससे क्या होता है वो बेहोश हो जाती है, सुन्न हो जाता है पूरा बॉडी। और इसके अलावा या फिर हम इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, उसको सुन्न करते हैं। तो 2 टाइप से ये सुन्न हो सकता है या 2 टाइप से हम इसे एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो आई होप ये 3 टाइप्स आपको समझ में आए होंगे एनेस्थीसिया के। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है, हम एक पेशेंट ले लेते हैं, चाहे LSCS का पेशेंट ले लेते हैं या फिर हिस्टेक्टमी का ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करें, जो हमारा यूट्रस है उसकी ओपनिंग होती है, ये वाला हम ऑपरेशन ले लेते हैं जैसे कि सर्जरी। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया जैसे हमारे स्पाइनल वाले एरिया में क्या करते हैं, हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेटिंग पोजीशन देते हैं पेशेंट को, उसके बाद उसे बीटाडीन से क्लीन करते हैं। फिर जो हमारा एरिया, पर्टिकुलर एरिया होता है जिस हमें एरिया पे लगाना होता है, हम लंबर एरिया में लगाते हैं, जो 3rd 4th मतलब जो स्पेस रहता है इनके बीच वाले एरिया में क्या करते हैं, हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है। तो ये इसका जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है ये कोई भी नहीं दे सकता है। इसके लिए क्या एनेस्थेटिक होते हैं वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, इसमें ड्रग देते हैं, जो भी उसमें एनेस्थीसिया देना रहता है, जिस टाइप का जितनी क्वांटिटी में देना होता है ये वही डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि कैसे हम एनेस्थीसिया देते हैं। फिर इसके अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एनेस्थेटिक होते हैं या कौन कौन से ऐसे जो इंजेक्शंस होते हैं जो हम देते हैं एनेस्थीसिया के रूप में। जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया में कौन कौन से आते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया में कौन कौन से आते हैं और जनरल एनेस्थीसिया में क्या आता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसमें इंजेक्शंस आते हैं हमारे क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन, कोकेन एंड हमारे आते हैं लीडोकेन, मेपिवाकेन, बुपिवाकेन एंड रोपिवाकेन। ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, जो रीजनल वाले एरिया में होते हैं ये लगाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, 5% डेक्सट्रोज के साथ मिलाते हैं। ये जो हमारे एनेस्थीसिया जो देते हैं एक्सपर्ट होते हैं ये वही लगा सकते हैं अकॉर्डिंग देयर, मतलब जितने उनको क्वांटिटी चाहिए उस क्वांटिटी के अनुसार लगाते हैं। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। तो जनरल एनेस्थीसिया में आते हैं हमारे जैसे नाइट्रस ऑक्साइड आ गया, हेलोथेन आ गया, तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।